वजन बना अलग अलग डाले। ओम अस्त श्री भग हाँ बस क्या कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं कहा। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने यपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं बिना राजा परीक्षित के प्रश्न के कि आज मैं आपको भगवान कृष्ण की कुछ अद्भुत लीलाओं का दर्शन कराऊंगा। श्री सुख उवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं अथ अन्यत अपि कृष्णस्य श्रेणु कर्म अद्भुतम नृप। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के कुछ अद्भुत अन्य कर्मों का मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। वो कर्म कौन है? क्रीड़ा नर शरीरस्य यथा सौभपति हतः। सौभपति, सौभ विमान का नाम है। सौभ एक विमान का नाम है। उस विमान के स्वामी है कौन? साल्व। उस विमान के स्वामी है साल्व। तो साल्व को किस तरीके से मारा भगवान ने? मनुष्य की शरीर से लीला करते हुए। क्रीड़ा नर शरीरस्य यथा सौभपति हतः। ये साल्व कौन है? शिशुपाल सखा, शिशुपाल का मित्र है साल्वो। साल्व इसका नाम है। रुक्मिणी उद्वाह आगतः। रुक्मिणी के विवाह में यह बराती बनकर आया था। शिशुपाल शादी होनी थी तो शिशुपाल का साथी है तो बराती बनकर आया था। रुक्मिणी जी के विवाह में यह बराती बनकर के आया था। शिशुपाल सखा साल्वो रुक्मिणी उद्वाह आगतः। यदुभिः निर्जितः संख्ये जरासंधादयः तथा। तथा का अर्थ है जिस प्रकार से जरासंध आदि
युद्ध में मारे गए, यदुवंशियों के द्वारा जीत लिए गए, उसी तरह साल्ब को भी युद्ध में जीता गया। मारा नहीं गया, जरासंध को भी नहीं मारा गया था उस युद्ध में। उस युद्ध में सभी को जीता ही गया था, है ना। तो कहें यदुभी निर्जिता संख्ये, संख्ये का अर्थ है युद्धे। युद्ध में जिस प्रकार से जरासंध आदि राजाओं को जीत लिया गया, उसी प्रकार इस साल्ब को भी जीत लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और हारने के बाद, और तो जब थे तो थे, साल्ब ने क्या कहा? साल्वः प्रतिज्ञाम अकरोत शृण्वताम सर्वभूभुजाम। सभी राजाओं को सुनाते हुए साल्ब ने हारने के बाद वहीं प्रतिज्ञा कर ली। साल्वः प्रतिज्ञाम अकरोत शृण्वताम सर्वभूभुजाम। क्या प्रतिज्ञा की? कि अयादवीम क्षमाम करिष्ये। क्षमाम यानी पृथ्वीम, इस पृथ्वी को यादों विहीन कर दूंगा। अयादवीम क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। आप लोग मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, आप लोग मेरा पुरुषार्थ देखना, इस पृथ्वी को मैं यादों से विहीन कर दूंगा। इति मूढ़ः प्रतिज्ञाय, इति मूढ़ः प्रतिज्ञाय देवम पशुपतिम प्रभुम। मूढ़ ये साल्ब ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके पशुपति देव भगवान शंकर की आराधयामास, भगवान शंकर की आराधना करने लगा। देवम पशुपतिम प्रभुम आराधयामास। कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नृप पांसु मुष्टिम सकृत ग्रसन। दिन भर में एक बार एक मुट्ठी राख की फांकता था। एक मुट्ठी राख, 500 माने धूल, राख है ना। एक मुट्ठी राख की दिन भर में वो फांकता था। 500 मुष्टिम सकृत ग्रसन। कितने दिन किया? कहे संवत्सरांते, साल के अंत में, एक साल उसने इस तरह तपस्या की। संवत्सरांते आशुतोष उमापति भगवान। कहते हैं शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र संतुष्ट होने वाले। आशुतोष उमापति, आशुतोष उमापति भगवान शंकरः। उमापति भगवान श्री शंकर जी साल्वम शरणम आगतम। भगवान शंकर जी के शरण में आ गया साल्व। शरण में जब आ गया, उसको अपने शरण में ले लिया। और भगवान शंकर जी ने कहा, वरेणश्चंदयामास, तुम कोई सुंदर वर हमसे मांग लो। भगवान शंकर ने कहा, तुम हमसे वर मांग लो। देव असुर मनुष्याणाम गंधर्व उरग रक्षसाम अभेद्य काम गम बब्रे शयानम वृष्णिभीषणम। उसने वर कौन सा मांगा? कहे बब्रे शयानम। उसने एक विमान के लिए वर मांगा। एक विमान हमें चाहिए। बब्रे शयानम, एक विमान के लिए वर मांगा। और विमान कैसा हो? कहे कामगम, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने वाला हो, है ना। कामनाओं के अनुसार चलने वाला हो। कामस्य गमनम इद कामगम, है ना। इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान मांगा। और कैसा विमान में खूबी मांगी कि देव असुर मनुष्याणाम गंधर्व उरग रक्षसाम अभेद्यम। देवताओं के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, गंधर्व, नाग और राक्षसों के द्वारा भी यह अभेद्य हो, काटा ना जा सके। और खासकर वृष्णिभीषणम, वृष्णिभीषणम, वृष्ण यानी यदुवंशियों के लिए तो भयंकर हो।
हाँ, यदुवंशियों का काल ही हो, ऐसा विमान मांगा कि और सबसे तो कहे तोड़ा ना सके, और यदुवंशियों के लिए काल हो। वृष्णिभीषणम, भगवान शंकर क्या करें, उन्होंने तो उनका तो कही दिया था, कहे तथा इति, भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। गिरिशादिष्टो, और गिरिश भगवान शंकर जी ने आदेश दिया किसको, परपुरंजयः मयः, शत्रु नगरी पर जय प्राप्त करने वाले मय दानव को परपुरंजयः मयः आदेश दिया मय दानव को कि निर्माय पुरम प्रादात सौभम अयस्मयम, सौभम अयस्मयम पुरम निर्माय साल्वाय ददात। दानव उनको आदेश दिया कि सौभमम अयस्मयम, अयस्मयम माने लोहे का, है ना? लोहे का सौभ नामक का एक विमान बना करके निर्माय प्रादात साल्वाय, साल्व को आप दे दीजिए। विमान कैसा हो, कहे पुरम, नगराकार हो, नगर के आकार का हो। इतना बड़ा विमान जैसे लगे कोई नगर हो। पुरम प्रादात सौभम अयस्मयम, लोहे का हो, कोई तोड़ ना सके। सा लब्ध्वा कामगम यानम, उसने नगर के आकार का विमान प्राप्त किया। कामगम भी था, इच्छानुसार आने जाने वाला भी था। तमोधाम दुरासदम, उसके अंदर इतना अंधकार रहता था कि दूसरा कोई उसमें जा नहीं सकता था। तमोधाम दुरासदम, साल्वो, साल्व उसमें जाता तो बिल्कुल प्रकाश हो जाता। साल्वो वृष्णिकृतम वैरम अस्मरन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए बैर को याद करके, हमेशा उसे कभी भूलता नहीं था। भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए बैर को याद करके, इधर आ जाइए माता जी, इधर आ जाइए यहाँ बैठिए। हाँ, भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए बैर को याद करके, है ना, साल्वो द्वारवती मैयो, वो साल्व द्वारिकापुरी को गया, उस विमान पर बैठ करके द्वारिकापुरी गया। द्वारवती मैयो, और बड़ी भारी सेना लेके गया था। निरुद्ध सेनया साल्वो, निरुद्ध सेनया साल्वो, साल्व जो है निरुद्ध सेनया साल्वो महत्या भरतर सर्व। हे भरत श्रेष्ठ, परीक्षित जी, अपनी बड़ी सेना से उसने द्वारिकापुरी को पूरा अवरुद्ध कर लिया, घेर लिया चारों तरफ से। निरुद्ध सेनया साल्वो महत्या पुरीम बभंज उपवनानि उद्यानानि च सर्वसः, उस नगर के जितने उद्यान थे, उपवन थे, उन सब को नष्ट करने लगा, तहस महस करने लगा। केवल उपवन और उद्यानों को ही नहीं, सगो पुराणी, राजद्वार, राजा घुसने के लिए जो बड़ा द्वार था, नगर द्वार, द्वाराणी, और जितने अंदर फाटक लगे थे, प्रासाद, बड़े बड़े महल, अट्टालिका, अटारियां, तोलिका यानी दीवारें, विहारान, सामान्य नागरिक के लिए जो विहार स्थल बने थे, उन सभी को विमानाग्नात निपेतु शस्त्रवृष्टयः, अपने विमान पर स्थित होकर के शस्त्रों की वृष्टि के द्वारा सभी को नष्ट कर दिया, सारे महलों आदि को नष्ट कर दिया। जब शस्त्र वर्ष बरसाया तो उसके बाद कहा अब शस्त्र कम हो गए, तो शिला द्रुमाह चा असनया सर्पा आसार सरकराह, तब वो बड़ी बड़ी चट्टाने बरसाने लगा, पेड़ वृक्ष बरसाने लगा, असनया वज्र की बरसात किया, सर्पा, बड़े बड़े सर्प गिराया उसने। आसार सरकराह, सरकरा कहते हैं जो ओले पड़ते हैं ना, पत्थर वाले, उसको सरकरा कहते हैं। आसार यानी निरंतर बरस रहे थे।
यानी ओले निरंतर बरस रहे थे। प्रचंड चक्रवातो, प्रचंड आंधी उसने किया, माया भी है ना, तो माया से प्रचंड आंधी उत्पन्न किया, इतनी बड़ी आंधी कि रजसा आच्छादिता दिशा, धूल से सारी दिशाएं ढक गई। रजसा आच्छादिता दिशा इति अर्ध्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम। कृष्णस्य नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी सौभ विमान के द्वारा, साल्व के द्वारा भृशम अर्ध्यमाना, बहुत प्रताड़ित की गई, बहुत ज़्यादा दुख पाया। ना अभ्यपद्यत समराजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वहाँ के रहने वाले निवासियों को कहीं भी शरण नहीं प्राप्त थी, कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। ना अभिपद्यत समराजन, उदाहरण दिया है त्रिपुरेण यथा मही, जैसा त्रिपुरासुर ने जब उत्पात मचाया तो इस पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं थी, उसी प्रकार आज द्वारिकापुरी में कोई कहीं शांत नहीं पा रहा है, शरण नहीं पा रहा है। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष बाध्यमाना निजाह प्रजाह। भगवान प्रद्युम्न कौन है? कहे वीरो, बड़े वीर हैं, महायशाह, महान यशस्वी हैं। अंदर ही आ जाइए, बोल दीजिएगा हम लोग। इति अर्ध्यमाना सौभेन प्रद्युम्नो महायशा वीरा। भगवान प्रद्युम्नो, महान यशस्वी, महान वीर भगवान प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी भगवान के पुत्र ही हैं, भगवान ही हैं, कामदेव के स्वरूप ही हैं, है ना। तो भगवान प्रद्युम्न जी वीक्ष, उन्होंने देखा कि बाध्यमाना निजाह प्रजाह, कि उनके नगर की प्रजा बहुत दुख पा रही है। तो वीरो रथारूढ़ा, रथ पर आरूढ़ हुए और माँ भयस्तीति, सारी प्रजा को कहा तुम लोग डरो मत, ऐसा कह करके रथ पर सवार होकर चल दिए। जब प्रद्युम्न जी चले तो उनके पीछे और लोग चले। सात्यकी चारुदेशन सांबो अक्रूरः सहानुजः हार्दिक्या भानुविंदश्चा गदाचा सुखसारणौ। उनके पीछे चलने वालों के नाम हैं सात्यकी जी चले, चारुदेशन सांब, अक्रूर, अक्रूर जी कैसे? अक्रूर सहानुजः, अपने छोटे भाइयों के साथ अक्रूर जी चले। हार्दिक्यो, ये हार्दिक कौन है? हार्दिक नाम है कृतवर्मा का, ये कृतवर्मा है, कृतवर्मा भी चला। भानुविंद गद सुख सारण, ये सारे प्रद्युम्न जी के पीछे पीछे चले। इनके अलावा बहुत सारे थे, सबका नाम नहीं लिया। अपरे चा महे सुआसा रथयो थपयो थपाह, अनेक बहुत सारे धनुर्धारी लोग चले। और वो कैसे थे? कहे रथी थे, रथ पर सवार होकर के महारथी थे। यूथप यूथपा, बड़े बड़े यूथपों के सेनापति थे, बड़ी बड़ी सेनाओं के सेनापति थे। निर्ययो दंसिता गुप्ता, दंसिता यानी कवच, कवच सब धारण किए हुए, कवच से रक्षित थे। हाँ, कवच से रक्षित थे। और कैसे चल रहे हैं? कहे रथ इव अश्वपदाति भी, कुछ रथ से चल रहे हैं, कुछ घोड़े पे चल रहे हैं, कुछ हाथी पे चल रहे हैं और कुछ पैदल चल रहे हैं। रथ इव अश्वपदाति भी ततः प्रवृत्ते युद्धम साल्वानाम यदुभिः सह। अब साल्व का यदुवंशियों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। ये युद्ध कैसा था? कहे तुमुलम लोमहर्षणम, बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। तुमुलम रोमहर्षणम, कैसा? यथा असुराणाम विबुधैः, जैसा देवासुर संग्राम हुआ था, राक्षसों का देवताओं से जैसा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व से यदुवंशियों का युद्ध हुआ। ताश्चा सौभपतेः माया दिव्यास्त्रैः रुक्मिणी सुतः
रुक्मिणी सुतः दिव्यास्त्रैः। रुक्मिणी सुतः प्रद्युम्नः, रुक्मिणी जी के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी दिव्य अस्त्रैः, अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा सौभपतेः माया क्षणेन निवारयामास। साल्व की माया को एक क्षण में ही निवारित कर दिया, समाप्त कर दिया। एक उदाहरण दिया, नैसमतम इवोष्ण गुहु। गु माने किरण, उष्ण माने सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की किरणों से अंधकार जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न जी के बाणों से उसके द्वारा फैलाई हुई माया नष्ट हो गई। क्षणेन नाशयामास नैसमतम इव उष्णगुः। दिव्याध पंचविंशत्या स्वर्णपुंखैः अयोमुखैः साल्वस्य ध्वजनीपालं सरैः सन्नत पर्वभिः। सन्नत बाण की बड़ी विशेषता बताई है कि स्वर्ण पुंखैः, बाण जो है उनमें सोने के पंख लगे हैं। अयोमुखैः, अय माने लोहा, लोहे की फाल है, नोक जो है लोहे की है। अयोमुखैः स्वर्ण पुंखैः सन्नत पर्वभिः। धनुष में 3 गांठें होती हैं, कहते हो तीनों गांठें ऐसी हैं कि दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इतना सुंदर बनाया कि गांठें दिखाई ही नहीं पड़ रही हैं। सन्नत पर्व भी सरैः, इस प्रकार के बाणों से, है ना। कितने बाण कहे? पंचविंशत्या, 25। इस प्रकार के 25 बाणों के द्वारा साल्वस्य ध्वजनीपालम, साल्व के सेनापति को विव्याध मारा। साल्व के सेनापति को इस प्रकार के 25 बाणों से प्रहार किया। समझ में आया? ये बाणों की विशेषता इस श्लोक में ज्यादा है। विव्याध पंचविंशत्या स्वर्ण पुंखैः अयोमुखैः साल्वस्य ध्वजनीपालम सरैः सन्नत पर्वभिः। क्या सेनापति को मार के रुक नहीं गए? कहे सतेन अताड़यत साल्वम, सतेन अताड़यत साल्वम, 100 बाणों के द्वारा साल्व के ऊपर प्रहार किया। सतेन ताड़यत साल्वम एकैकेन अस्य सैनिकान, सारे सैनिकों को एक एक बाण मारा। एकैकस्य सैनिकान, जो लोग अंदर आना चाहें आ जाएं, हवा ज्यादा है, जो लोग भी अंदर आना चाहें आ सकते हैं। एकैकेन अस्य सैनिकान, और सैनिकों को एक एक बाण मारा। ठीक है, 100 बाण, 25 बाण तो सेनापति को मारा, 100 बाण मारा साल्व को, और एक एक बाण सैनिकों को मारा। 10 भी नेत्रीन, 10 बाण मारा सारथियों को। हाँ, सारथी जितने थे सबको 10 बाण मारा। वाहनानि त्रिभिः, और रथ आदि को 3 बाण मारे। वाहनानि त्रिभिः। तत् अद्भुतम महत कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः, महात्मा प्रद्युम्न के इस अद्भुत कर्म को देख करके, दृष्ट्वा तम पूजयामासु सर्वे स्वापर सैनिकाः, अपने और शत्रु पक्ष के सैनिक भी प्रद्युम्न की इस बाण वर्षा की प्रशंसा करने लगे। समझिएगा, शत्रु सेना के सैनिक भी प्रद्युम्न जी की इस बाण वर्षा को देख करके उनके प्रशंसा करने लगे। अब विमान कैसा है? कहे बहुरूप एक रूपम तत दृश्यते न च दृश्यते, मायामयं मय कृतं दुर्विभाव्यं परैः अभूत। बहुरूपैक रूपम, देखिए विश्वकर्मा जी का बढ़िया माला भी और प्रसाद भी लाई हैं। आप सबको इतने जो ठंडी में आए हैं तो उनको के लिए प्रसाद भी बना के लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुरूप एक रूपम तत दृश्यते न च दृश्यते। कभी कभी बड़े कई आकार में हो जाता। वो रथ ऐसा था
कि कई कई रथ दिखाई पड़ने लगता, और कभी एक रूप में हो जाता। बहुरूप एक रूपम दृश्यते न च दृश्यते, ऐसा रथ था कि कभी दिखाई पड़ता और कभी नहीं दिखाई पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। क्यों ऐसा हुआ? कहे माया मयम मय कृतम, मय दानव के द्वारा बनाया गया यह मायामय रथ था। इतना मायामय रथ था कि परैह दुर्विभाव्यम अभूत। परैह माने शत्रुओं के द्वारा, यानी यदुवंशियों के द्वारा उसको देखना ही कठिन हो गया। दुर्विभाव्यम अभूत परैह, यदुवंशी उसको रथ को देख ही नहीं पा रहे थे। कहें अभी यहाँ दिख रहा है, तब तक अदृश्य हो गया। और कभी कभी एक रूप में होते होते बहुरूप हो गया। बहुरूपैक रूपम तत दृश्यते न च दृश्यते मायामयम मय कृतम दुर्विभाव्यम परैह भूत। इतने नहीं, और इसकी माया जानते हैं क्या था? क्वचित भूमौ क्वचित व्योमनि, कुछ समय तक तो पृथ्वी पर रहता और उसके बाद आकाश में चला जाता, व्योम में चला जाता। क्वचित भूमौ क्वचित व्योमनि गिरिमूर्धनि, कभी कभी तो पहाड़ की चोटी पे जाके खड़ा हो जाता। गिरिमूर्धनि जले क्वचित, और कभी जल में चला जाता, नाव ना स्टीमर बन जाता वो। जले क्वचित, कभी जल में चला जाता। और कभी कभी तो सुनिए भैया, कहे अलात चक्रवत भ्राम्यत। अलात चक्र क्या है? एक लकड़ी में आग लगा दो और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाओ, लुकाठी कहते हैं उसको। खेले हो गए बचपन में, है ना? लुकाठी लेके ऐसे ऐसे घुमाइए, पता चलेगा कहाँ है वो? पता ही नहीं चलेगा। कहे अलात चक्रवत भ्राम्यत सौभम तत दुर्वस्थितम, एक जगह पर तो खड़ा ही नहीं होता था। दुर्वस्थितम, एक जगह तो टिकता ही नहीं था। यत्र यत्र उपलक्षेत ससौभा सा सैनिका, जहां जहां वो विमान सैनिकों के साथ दिखाई पड़ता, साल्वह, और साल्व उस पर चढ़ा हुआ सवार हुआ दिखाई पड़ता, ततः ततो सात्वत यूथपाह अमुंचन सरान, वहां पर यदुवंशी वीर तुरंत बाणों की बरसात कर देते। जहां जहां वो दिखाई पड़ता तुरंत बाणों की बरसात यदुवंशी लोग कर देते। सरैह अग्नि अर्क संगस परसैह, बाण ऐसे नहीं थे। अग्नि अर्क संगस परसैह, अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान, है ना? अग्नि और सूर्य के समान। सूर्य की दोनों का कहने का अर्थ यह है कि अगर छुओगे तो जल जाओगे, सूर्य का प्रकाश छुओगे तो ताप महसूस करोगे, लेकिन अग्नि के समान होगा कि बाण अगर छुए तो जल जाओगे। तो इसलिए जाज्वल्यमान कहा। सरैह अग्नि अर्क संग स्पर्शैह आसी विष दुरासदैह, और इतना विषैला था बाण कि बिल्कुल दुस्सह था, उसको सहना कठिन था। पीड्यमान पुरानी कहा सालवो अमुहियत परेरितैह, पर माने शत्रु, यानी यदुवंशियों के द्वारा, यदुवंश के बाणों के द्वारा पीड्यमान पुर अनीकः, पुर कहा है यहाँ पर विमान को, नगराकार विमान है ना, इसलिए उसकी संज्ञा पुर आई। हाँ, उस नगराकार विमान 100 विमान और उसकी सेना, अनेक माने सेना, हाँ, विमान और सेना इन यदुवंशियों के बाणों से बड़ी पीड़ा पाने लगे। पीड्यमानः, और साल्व का क्या हालत है? कहें साल्वो अमुहियत, वो तो मूर्छित हो गया, साल्व मूर्छित हो गया। साल्वानीक सालगानीकप शस्त्रौघैः वृष्णवीरा भृशार्दिता। अब साल्व की सेना जो बची थी, उन लोगों ने बहुत बाणों की बरसात की, संख्या नहीं है। लिखा है शस्त्रौघैः, शस्त्र समुदाय की वर्णना की। शस्त्रौघैः, बहुत सारे बाणों की, शस्त्रों की, अन्य अन्य शस्त्रों की बरसात कर दी। वृष्णवीरा भृशार्दिता, और यदुवंश इतनी की कि यदुवंशियों के जितने वीर थे सभी बड़े दुख में आ गए।
लेकिन ना तत्यजो रणम स्वम सम, युद्ध भूमि में कोई अपना स्थान नहीं छोड़ा। न तत्यजो रणम स्वम स्वम, युद्ध भूमि में ये लोग कोई भी अपना अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कारण क्या था? कहे लोकद्वय जिगी सवह, कहे मरेंगे तो शहीद होंगे, स्वर्ग मिलेगा, है ना, और जिएंगे तो जहाँ का राज सुख भोगेंगे। तो लोकद्वय, दोनों लोगों की इच्छा करके कि कहीं भी रहेंगे मेरा कल्याण ही होगा, इसलिए अपनी भूमि से, अपने स्थान से कोई हटे नहीं, डटे रहे। साल्वा मात्यो द्युमान, साल्व का जो मंत्री था, अभी बताया था ऊपर, याद है आपको? साल्व के मंत्री के ऊपर कितना बाण गया था? 25 बाण साल्व के मंत्री के ऊपर गया था। उसी मंत्री का नाम है द्युमान, उसका नाम है द्युमान। तो अभी बताया कि साल्वा अमात्यो द्युमान नाम, आगे लिखा भी है, प्रद्युम्नम प्राक प्रपीड़ितः, जिसको प्रद्युम्न ने पहले ही मारा है। प्रद्युम्नम प्राक प्रपीड़ितम, है ना, प्रद्युम्न के द्वारा जो पहले मार खा चुका है वो साल्व का मंत्री, जिसका नाम द्युमान है। आसाद्य गदया मौरव्याम, मौरव्याम यानी लोहे का, फौलाद का बना हुआ गदा लेकर के व्याहत्य बेनदद बलि, प्रद्युम्न के ऊपर उसने प्रहार कर दिया इस फौलादी गदा से, और चिल्लाने लगा, मार दिया करके चिल्लाने लगा, बेनदत बलि प्रद्युम्नम गदया शीर्ण वक्षः स्थलम अरिंदमम, अरिंदमम प्रद्युम्नम, अरिंदमम शत्रुओं का दमन करने वाले प्रद्युम्न, है ना, अरिंदम जो है, अरि माने शत्रु, दमन माने दमन, शत्रुओं का दमन करने वाले प्रद्युम्न जी गदया, उसकी गदा के प्रहार से शीर्ण वक्षस्थल, उनका वक्षस्थल फट गया। अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद दारुकात्मजः, दारुकात्मजः सूतो, दारुक का पुत्र, इधर आ जाइए आराम से, इधर बैठिए ना। दारुक का पुत्र है, दारुक कौन है? भगवान कृष्ण का सारथी, है ना, भगवान कृष्ण का सारथी दारुक है, और दारुक के पुत्र हैं जो प्रद्युम्न जी के सारथी हैं, है ना। दारुकात्मजः सूतो, जब प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया तो दारुक का पुत्र जो सारथी है प्रद्युम्न जी का, अपोवाहरणात् धर्मविद, युद्ध धर्म को, सारथी धर्म को जानने वाला वो दारुक का पुत्र इनको युद्ध से बाहर खींच लाया, प्रद्युम्न जी को युद्ध से बाहर ले आया। अपोवाहरणात् लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन, 2 घड़ी में इनको फिर चेतना आ गई, प्रद्युम्न जी को चेतना आ गई 2 घड़ी में, है ना। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन, कौन? कार्ष्णि, कार्ष्णि यानी कृष्ण पुत्र, कार्ष्णि कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न लब्ध चेतो मुहूर्तद्वयी, 2 घड़ी में इनको चेतना आ गई। तब ये जब चैतन्य हुए तो सारथिम अब्रवीत, अपने सारथी से बोले, अहो असाधु इतम सूत, अरे साधु, अरे सूत, अरे सारथी, तुमने क्या बुरा कर दिया? असाधु इदम तो हो, क्या क्या बुरा किया? कह रणात में अपसर्पणम, कि युद्ध से, युद्ध भूमि से तुमने हमको उठा लाए, ये तुमने बड़ा बुरा किया, बड़ा गलत किया। न यदूनाम कुले जाता श्रूयते रणवेच्युतः, कहते न यदूनाम कुले जाता, यदुवंश के कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, कहते हैं यदुवंश के पूरे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। यदूनाम न यदूनाम कुले जाता
श्रूयते रणवेच्युतः। यदुवंशियों के कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जिसके द्वारा यह सुना जाता। तो क्या आशीर्वाद दे दे तुम्हें? आशीर्वाद तो इनके लिए हमेशा बेचारे इतने उसमें आते हैं, ये ठंडक में देखिए। बड़े ठंड में आते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपका दर्शन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप कह रहे हैं वही चीज हमको मिल जाता है। अवश्य अवश्य। हाँ। हाँ गुरु जी। न यदूनाम कुले जातः श्रूयते रणवेच्युतः। रणवेच्युतः कहते हैं यदुओं के वंश में, है ना, यदुओं के वंश में, यदुवंश में कोई भी ऐसा वीर उत्पन्न नहीं हुआ जो रण से भाग जाता। रणवेच्युतः यदूनाम कुले न जातः, कहते हैं कोई उत्पन्न नहीं हुआ, श्रूयते ऐसे सुना भी नहीं जाता। एक कंबल दे दीजिए उधर जहाँ पड़ा है ना, दे दीजिए, उछाल कहीं किनारे है, यहाँ किनारे पे है, दे दीजिए, इनको बिछा लेंगे। अंदर आ जाइए, इधर आ जाइए, बहुत ठंडा है। कोई बात नहीं। यहाँ रुकावट है। हाँ हाँ, देख लीजिएगा, बढ़ने में रुकावट है। बिना मत क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विखात। कहते हैं क्लीब चित्तेन, ए सारथी तू बड़ा डरपोक है। कहते सारथी तुम उसको उठा लाया, ऐसा यदुवंशियों में कभी सुना भी नहीं गया है कि कोई रण से भाग गया हो। बिना मत क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विखान। तू अपनी कायरता के कारण, अपनी नपुंसकता के कारण आज एक कलंक मेरे सर पे तुमने लगा दिया। हाँ? बिना मत क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विखान। आज ये दोष मेरे सिर पे आ गया, तेरी कायरता के कारण मुझको तू रण से क्यों उठा लाया। कि मनो बक्षे अभिसंगम पितरौ राम केशव। अपने ताऊ बलराम जी के पास, अपने पिता भगवान कृष्ण के पास जाकर के मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा। कि मनो बक्षे अभिसंगम पितरौ राम केशव। युद्धात सम्यक अपक्रांत पृष्ठा तत्र आत्मनः क्षमम्। मैं उनसे जब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं असमर्थ था, मैं युद्ध के योग्य नहीं हूं। मैं उनसे क्या बताऊंगा। व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः। भ्रातृजामयः, मेरे भाइयों की जो पत्नियां हैं, मेरी भाभियां, कथयिष्यन्ति हसन्त्यो, मेरे ऊपर हंसती हुई कहेंगी कि कायर को देखो ये भाग आया है। ऐसा कहेंगी मेरी भाभियां, कहें व्यक्तम, स्पष्ट रूप से कहेंगी। मेरे पास कोई प्रतिकार नहीं होगा। क्लैप्यम कथम कथम वीर तो अन्यैः कथ्यताम मृधे। हे सूत, तुमने मुझे अपराध किया, तुमने मेरा अपराध किया है रणभूमि से भगा करके, मेरा तूने बड़ा अपराध किया है। अब मैं किस किस को क्या क्या बताऊंगा। सारथी उवाच, सारथी अपना वक्तव्य देता है कि धर्म विजानता आयुष्मन कृतम एतत मया विभो। हे सर्वसमर्थ, हे आयुष्मान प्रद्युम्न जी, कृतम एतत मया, मैंने तो वही कार्य किया है धर्मम विजानता, जैसा सारथी का धर्म कहता है। सारथी का धर्म मैं जानता हूँ। सारथी का धर्म पालन करने के लिए जैसा मुझे आज्ञा मिलती है वैसा ही मैंने किया है। सारथी का धर्म क्या है। कह सूतः कृच्छगतम रक्षेत रथिनम, अगर सारथी कष्ट में पड़ जाए तो उसकी रक्षा रथी करेगा। सूतः कृच्छगतम रक्षेत रथिनम, रथी यानी जो वीर होगा, जो रथ का सवार कर रहा होगा, वो रक्षा करेगा सारथी की। असारथिम रथी, और रथी अगर कष्ट में पड़ जाए तो उसकी रक्षा सारथी करेगा। यह है सारथी का धर्म।
ये युद्ध का धर्म है। मैंने युद्ध धर्म पालन किया है, मैंने कोई कायरता नहीं की है। सारथी ने कहा, एतत् विदित्वा तु भवान मया उपवाहितो रणात्। ऐसा जान करके, ऐसा अपने धर्म को समझ करके मैंने आपको युद्ध से बाहर ले आया हूँ, है ना। उपसृष्टः परेण इति मूर्छितो गदया हता। आप शत्रु के गदा के द्वारा शत्रु के गदा के प्रहार से आप मूर्छित हो गए थे, वहाँ छोड़ना उचित नहीं था, इसलिए मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर ले आया। ऐसा सारथी का वक्तव्य था, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच सातु उपस्पृश्य सलिलम। प्रद्युम्न जी क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, आ गए, कोई बात नहीं। सातु उपस्पृश्य सलिले, हाथ मुंह धोया, आचमन किया। सातु उपस्पृश्य सलिलम दंसितो धृतकार मुखा, कवच धारण किया, हाँ धनुष बाण लिया, है ना। और वीरस्य इतिहास सारथिम, सारथी के लिए वीर का शब्द उपयोग किया प्रद्युम्न जी ने। जब जान लिया कि उसने धर्म का कार्य किया तो कहे, हे वीर सारथी। वीर सारथी से प्रद्युम्न ने कहा कि द्युमितः पार्श्व नयमाम, साल्व के सेनापति दुमान के पास मुझे अब ले चलो। द्युमितः पार्श्व नयमाम, मुझको वहीं ले चलो। विधमंतम सुसैन्यानि दुमंतम रुक्मिणी सुतः। रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न जी जिस समय गए उस समय दुमान के द्वारा इनकी सेना का नाश किया जा रहा था, सेना पर बड़ा प्रहार हो रहा था। विधमंतम सुसैन्यानि, प्रद्युम्न जी गए तो उन्होंने प्रतिहत्य, पहले तो उस नाश को रोक दिया, है ना। ऐसा किया कि वो आगे नाश करना बंद हो गया। प्रतिहत्य अप्रत्यविद्धन नाराचैः अष्टभिः अस्मयन्, और मुस्कुरा करके 8 बाणों का प्रहार किया। 8 बाण का प्रहार किया, 8 बाण मारे हैं। चतुर्भिः चतुरो वाहन, 8 में से 4 बाण तो 4 घोड़ों के लिए मारा। सूतम एकेन चाहनत, 1 बाण से सारथी को मारा। द्वाभ्याम धनुष्चा के तुम चा, 2 बाणों से, एक से धनुष को नष्ट किया और दूसरे से रथ में लगी हुई पताका को नष्ट किया। सरेण अन्नेन वैशिरः, और 1 बाण जो बचा था उससे द्युमान का सिर काट लिया। सरेण अन्नेन वैशिरः। गद सात्विकी सांब आद्या जघनु सौभपतेह बलम। साथ में गए हुए गद सात्विकी सांब आदि जितने वीर थे, इन लोगों ने सौभपतेह बलम जघनु, उस साल्व की सेना को नष्ट करने लगे। साल्व की सेना को नष्ट किया, बलम माने सेना, है ना, सेना को नष्ट किया। पेतु समुद्रे सौभेया सर्वे सच्छिन्न कंधरा, सभी उस विमान पर चढ़े हुए थे, सौभ नामक विमान पर चढ़े हुए थे सैनिक, उनके सबके गड़े काट रहे हैं। संचिन्न कंधरा, उनके गला काट करके पेतु समुद्रे, सब समुद्र में गिरा दिया। उन सबको, विमान पर चढ़े थे तो उन सबको काट काट करके समुद्र में गिरा दिया। पेतु समुद्रे सौभेयाः एवं यदूनाम साल्वानाम, एवं यदूनाम साल्वानाम निघ्नताम इतरेतरम। इस प्रकार से यदुवंशियों की सेना और साल्व की सेना में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध कब तक चला है मालूम है? युद्धम त्रिनव रात्रम, 3 9 27 दिन तक, त्रिनव रात्रम युद्धम तत अभूत तुमुलम उलवनम। बड़ा ही भयंकर और उग्र युद्ध हुआ। इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण आहूतो धर्म सूनुना। ये उसी समय की बात है जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा
कृष्ण को इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया था। हाँ, इस समय कृष्ण द्वारिकापुरी में नहीं है। इंद्रप्रस्थम गतः कृष्ण आहूतो धर्म सूनुना। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा इनको कृष्ण भगवान को इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया था। राजसूये अथ निर्वृत्ते। अब राजसूय यज्ञ भी पूर्ण हो चुका है। शिशुपाले च संस्थिते। शिशुपाल भी मर गया है। कुरुवृद्धा निमित्तानि अति घोराणि। भगवान कृष्ण को बड़े बड़े अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। निमित्तानि अति घोराणि। अत्यंत भयानक अपशकुन भगवान कृष्ण को दिखाई पड़ रहे हैं। और उन अपशकुनों को देखने के बाद कुरुवृद्धान, कुरुवंश के वृद्ध लोगों से, मुनियों से, ससुताम पृथाम, अपनी बुआ कुंती और उनके पुत्रों यानी पांडवों से, अनुज्ञाप्य आज्ञा लेकर के, पश्यन द्वारवती मय्ययो, द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। आह चा अहम इह आयात। और वहां जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं द्वारिकापुरी में, उन्होंने आर्य बलराम जी से कहा, आह च अहम इह आयात। आर्य कहते हैं, अरे मैं तो यहाँ पर बलराम जी को भी लेकर के आ गया हूँ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। कहते हैं, आह च अहम इह आयात। इस इंद्रप्रस्थ में मैं आर्य मिश्रा विसंगिना। आप भगवान अपने बड़े भाई, आर्य माने बड़े भाई, तो बड़े भाई बलराम जी को भी साथ लेकर के मैं इंद्रप्रस्थ में आ गया। राजन्या चैत्य पक्षीया। शिशुपाल के पक्ष वाले राजा लोग नूनम हन्यु पुरी मम। निश्चित रूप से मेरी पूरी द्वारिकापुरी पर चढ़ाई कर दिए होंगे। और मैं भी आ गया, बलराम जी को भी लेके यहीं आ गया। निश्चित ही शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल के पक्ष के राजा द्वारिकापुरी पर चढ़ाई कर दिए होंगे, ऐसा भगवान ने सोचा। राजन्या चैद्य पक्षीया नूनम हन्यु पुरी मम। वीक्ष तत्कदनम स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम। और द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी सेना का नाश देखा कि उनकी सेना का बड़ा नाश हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। वीक्ष तत्कदनम स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम। स्वानाम अपने बड़े भाई बलराम जी को नगर की रक्षा में नियुक्त करके, स्वानाम निरूप्य पुररक्षणम, है ना, अपने बलराम जी को नगर की रक्षा में निरूपित करके, सौभम चा साल्वराजम चा, और सौभ नामक विमान को और राजा साल्व को भी, राजा साल्व के प्राह केशवः दारुकम, इनको लक्ष्य करके अपने सारथी दारुक से भगवान कृष्ण ने कहा, रथम प्रापय में सूत। हे सारथी, मेरा रथ वहां पहुंचा दो। साल्वस्य अंतिकम, साल्व का जहां पर है उसके समीप में मेरा रथ पहुंचा दो। कब? कहें आसुवई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साल्व के पास मेरा रथ पहुंचा दो। साल्वस्य अंतिकम आसुवई संभ्रमः तेन कर्तव्यो मायावी सौभराड अयम। मायावी सौभराड अयम। सारथी को सचेत किया कि यह सौभराज जो है, सौभ विमान का जो मालिक जो साल्व है, यह बड़ा मायावी है। मायावी सौभराड अयम। ये सौभ राजा ये जो है बड़ा मायावी है। ये दारुक, संभ्रमः तेन कर्तव्यो, अगर कहीं तुम पर प्रहार कर दे या हम पर प्रहार कर दे माया का कोई रूप बना करके, तो तुम घबरा मत जाना। संभ्रमः तेन कर्तव्यो इति उक्तः, ऐसा कह करके रथम आस्थाय दारुकः च उदयामास। भगवान की प्रेरणा से दारुक अपने रथ को लेकर के चला। विसंतम ददृशु सर्वे स्वे परे चरणानुजम
चारुणानुजम। कितना समय हो गया? ज़्यादा हो रहा हो तो बंद कर दें, क्योंकि ठंडा भी है। 5 मिनट बाद। अच्छा। इति उक्तः च उदयामास रथम आस्थाय दारुकः। दारुक ने ऐसा भगवान की प्रेरणा से रथ को वहीं पहुंचा दिया भगवान जहां चाहते थे, है ना, भगवान जहां चाहते थे। विसंतम ददृशु सर्वे स्वै परे। अब इनके पक्ष के सैनिक और शत्रु पक्ष के सैनिक दोनों ने जब भगवान के रथ को आते हुए देखा, विसंतम प्रवेश करते हुए, ददृशु देखा, स्वे परे सर्वे अपने पराये सभी। कैसा था भगवान का रथ? कैसे पहचाना? अच्छा अरुणानुजम। अरुणानुजम, अरुण कौन है? सूर्य के सारथी हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं गरुड़। अरुण के छोटे भाई हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ चिन्ह से चिन्हित है भगवान का रथ, समझे नहीं? अरुणानुजम, अरुण के छोटे भाई गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित रथ को देख करके सारे लोग जान गए कि अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए। ताम आपतंतीम साल्वः च कृष्णम आलोक्य हत प्राय बलेश्वरः। साल्वः च कृष्णम आलोक्य, भगवान कृष्ण को देख करके राजा साल्व, कौन सा साल्व है? कहे हत प्राय बलेश्वरः, जिसकी सर्वसमर्थ सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। सेना तो यदुवंशियों ने समाप्त कर दिया है। हतप्राय बलेश्वरः, जिसकी सर्वसमर्थ सेना लगभग समाप्त हो चुकी है। प्राहरत कृष्ण सूताय शक्तिम भीम रवाम मृधे, उस साल्व ने भीम रवाम शक्तिम, भयंकर आवाज करने वाली शक्ति युद्ध भूमि में कृष्ण सूताय प्राहरत, कृष्ण के सारथी के ऊपर उसने शक्ति का प्रहार किया। कृष्ण सूताय, कृष्ण के सारथी के लिए उसने शक्ति का प्रहार किया, जो शक्ति बड़ा भयंकर आवाज करने वाली थी। ताम आपतंतीम नभसी महाउल्कामयोरंघसा, वो आकाश से शक्ति गिर रही है, आकाश से गिर रही है शक्ति। कहे कैसे? कहे महाउल्कामयोरभसा रंघसा, बड़े वेग से जैसे कोई उल्कापात हो रहा हो, जैसे कोई उल्कापात हो रहा हो, बड़े वेग से वो शक्ति आकाश से नीचे आ रही है। ताम आपतंतीम नभसी, कहे इतना उल्कापात था कि भासयंतिम दिशि, सारी दिशाओं को प्रकाशित कर रखा था। इतना प्रकाश निकल रहा था उस शक्ति से कि सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भासयंतीम दिशा सौरिहि, सूरसेन के वंशज भगवान श्री कृष्ण ने सायकैः, अपने बाणों के द्वारा उस शक्ति का शतधा छिनत, 100 टुकड़े कर दिए, उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तमचा खोडस भी विद्वा बाणैः सौभम चखे भ्रमत, खे माने आकाशे, आकाशे भ्रमत सौभम, आकाश में भ्रमण कर रहा है सौभ नामक विमान। भगवान ने क्या किया? तमचा खोडस भी विद्या बाणैः, 16 बाणों से उसको भेद दिया, 16 बाणों से भेदा। अभिध्यत सरसंदोहैः खम सूर्ययो रश्मि भी, है ना, साल्व को 16 बाणों से मारा और बहुत सारे बाणों से उस विमान को मारा। बहुत सारे बाण, संदोह ही लिखा, संदोह माने होता है समुद्र, तो बाणों का समुद्र मारा, यानी बाण, बहुत सारे बाण मारे उन्होंने उसके ऊपर। कहें कैसे? कहें सूर्ययो रश्मि भी, जैसे सूर्य के किरणों से धरामंडल भर जाता है, सूर्य की किरणों से धरामंडल जैसे भर जाता है, वैसे ही इतने बाण मारे कि पूरा का पूरा विमान ही भर गया बाणों से। साल्वैः सौरैः तु दोह सभ्यम ससारंग सारंग धन्वनः,
साल्वः, उस समय साल्व जो था क्या करे, सौरैः तु दौह सभ्यम, भगवान श्री कृष्ण के सभ्यम माने बाएं, सभ्य माने भुजा, है ना, भगवान कृष्ण की बाईं भुजा को, सभ्यम दोह, बाईं भुजा को, ससारंग, सारंग धन्वना, जिस हाथ में उन्होंने सारंग धनुष धारण कर रखा था, धनुष के सहित बाएं भुजा में उसने बाण मार दिया। साल्व ने विभेद नपतत हस्तात सारंगम आसीत तत अद्भुतम, भगवान के हाथ से वो धनुष गिर गया और इसको देख करके बड़ा अद्भुत मानने लगे, बड़ा हाहाकार होने लगा आकाश तक में। हाहाकारो महान आसीत भूतानाम तत्र पश्यताम, ऐसी अद्भुत घटना को देख करके आकाश में, पृथ्वी में चारों ओर हाहाकार मच गया। विनद्य सौभराड उच्चैः इदम आह जनार्दनम, और सौभराड राजा साल्व जो है बड़ी जोर से चिल्लाया कि मैंने कृष्ण को मार दिया, मार दिया, अरे बड़ी जोर से चिल्लाया कि कृष्ण को मार दिया। यत्त्वया मूढ़ नः सख्यो भ्रातुः भारजाहृते क्षताम, कहते हैं अरे मूढ़, साल्व कहता है भगवान कृष्ण के लिए, अरे मूर्ख, नः सख्यो भ्रातुः, मेरा मित्र था, मेरा भाई था। कौन? और रुक्मी, अरे शिशुपाल, मेरा मित्र था, मेरा भाई था। भार्याम हृतय क्षताम, इक्षताम हृतः, हम लोगों के देखते देखते तुमने उसकी पत्नी को हरण कर लिया। प्रमत्तः सा सभा मध्ये त्वया व्यापादितः सखा, और मेरे मित्र को सभा के बीच में, मेरे मित्र शिशुपाल को सभा के बीच में, जब वो प्रमत्त था यानी सावधान नहीं था, जब वो सावधान था तो या व्यापादिता, तुम्हारे द्वारा वो मारा गया, तो तुमने हमारे मित्र को मार दिया। तम तु आद्य निश्चितैः बाणैः अपराजित मानिनम, तू अपने को मानता है कि हम अजेय हैं, किसी से हार नहीं सकते। अपराजित मानिनम निशितैः बाणैः तम त्वा अद्य नयामि अपुनरावृत्तिम, अपने तीखे तीखे बाणों से मैं तुम्हें आज वहां भेजूंगा। यदि तिष्ठेत ममाग्रतः, अगर तू मेरे सामने खड़ा रह गया तो नयामि, तुझको आज मैं वहां भेजूंगा अपुनरावृत्तिम, जहां से लौट कर कोई नहीं आता, आज तुझको मैं वहां भेज दूंगा। श्री भगवान उवाच वृथा त्वं कथसे मंद, भगवान कहते हैं अरे मंद बुद्धि, वृथा तुम कथसे, व्यर्थ में बड़बोलापन मत कर, व्यर्थ में बकवास मत कर। पश्यसि अंतिके अंतकम, देख तेरे सिर पर मौत खड़ी है। पश्यसि अंतिके अंतिकम पौरुषम दर्शयन्ति अस्म सूरा न बहुभाषिणः, जो वीर होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। पौरुषम दर्शयन्ति अस्म सूरा न बहुभाषिणः, अपना पौरुष प्रसार दिखाते हैं। इति उक्त्वा भगवान साल्वम गदया भीम वेगया तड़ात जत्रौ संरब्धा साचकंपे बमन श्रिक, ऐसा कह करके भगवान ने गदया भीम वेगया, बड़ी भयंकर वेग वाली गदा से साल्वम जत्रौ संरब्धा तड़ात, क्रोधित होकर के साल्व के ठुड्डी पर एक गदा जमाया। चकंपे बमन, ओ कांपता हुआ बमन श्रिक, अरे रक्त का रक्तस्राव होने लगा, उसके शरीर से रक्त बहने लगा। लेकिन ये बड़ा मायावी है भैया, बड़ा मायावी है। तो गदायाम सन्निवृत्तायाम, गदा की चोट से उबर करके
साल्वः तो अंतर्धीयत, ये साल्व माया के कारण वही अंतर्धान हो गया। साल्वः तो अंतर्धीयत ततो मुहूर्तम आगत्य पुरुषः, और 2 घड़ी के अंदर एक दूसरा पुरुष आ गया। 2 घड़ी के बाद एक दूसरा पुरुष आया, आगत्य, और पुरुषः आगत्य शिरसा अच्युतम, भगवान कृष्ण के सामने सिर झुका करके प्रणाम करते हुए बोला, देवक्या प्रहितो अस्मीति, माँ देवकी ने मुझको भेजा है आपके पास। देवक्या प्रहितो अस्मीति नत्वा प्राह बचो रुदन, रोते हुए झुक करके वो कुछ बात बोलने लगा। अब ये क्या बात थी इसको कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैं महाराज जी बोल रहा हूँ, बोलिए अमित महाराज, क्या पैसे नहीं देना है, बोलिए कैसे फोन किया?